यानी कि बेरोजगारों की। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये दुख नहीं है, राजनीति है। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। इस मामले का राजनीतिकरण जरूरत है सर, या निवारण जरूरत है, मुझे ये बता दें आप। तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। और सबसे बड़ी चीज कि जो हम, अगर आपने कहा कांग्रेस के समय में होता था, नेहरू जी के समय होता था, ब्रिटिशर्स के समय होता, मुगलों के समय होता था, सबको अपना लीजिए। तिवारी जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, 12 साल इनको अभी जश्न मना रहे हैं कि नेहरू जी का रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दिया। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि सिंडिकेट उस समय से चला आ रहा है, हम लोग सोए हुए थे, हम लोग जान ही नहीं पा रहे थे। अरे साहब, 2020 में आपने नई शिक्षा नीति ला करके भारत की पूरी शिक्षा नीति का सत्यानाश कर दिया। और वो जो हमारे शिक्षा विशेषज्ञ जी बैठे हुए हैं, वो बोल रहे भारत एक खोज और दुनिया भर का कहानी सुना रहे हैं कि ऐसे लिखवाया गया, वैसे लिखवाया गया। अरे साहब, 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उस पर जरा अपना ज्ञान दे दीजिए साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा बात, ये तिवारी जी कह रहे हैं आपसे सवाल कर लिया इन्होंने। अगर हमारे समय हुआ, अगर हमारे समय गलती हुई तो तुरंत नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए जिनकी बात पर आप ये सवाल कर रहे हैं उनसे उत्तर लें। देश दीपक जी, आप रुकिए जरा, जिनसे आप सवाल कर रहे हैं उनसे उत्तर ले लेते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए, शिक्षा नीति पर आपको हमने पहले भी बोला कि जो शिक्षा मंत्री बने वो वास्तव में इसके योग्य नहीं थे, जो पहले शिक्षा मंत्री। ये बात स्वयं कांग्रेस ने स्वीकार की। एंटोनी ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर भी यही कहा था, कांग्रेस के नेता ने भी यही कहा था। एक बार इमरजेंसी में ये बात देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि हमने काफ़ी अच्छे कार्य किए बैंक के राष्ट्रीयकरण, अब हमारी इस पे सोचना है। और ये बात इंदिरा जी ने भी स्वीकार की थी। और हकीकत ये है कि शिक्षा पर ठीक से काम ही नहीं हो पाया। जो इंस्टीट्यूट बने उसकी वजह थी यहाँ का छात्र बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। तीसरी आपको सबसे बड़ी खामी बता रहे हैं, हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान का वास्तव में इस्तीफा होना चाहिए। मैंने हर बार कहा, नैतिकता ये है कि ये भाजपा की मिस्टेक है, उनकी सरकार की, और उनको स्वीकार करना है। हम लगातार कह रहे हैं नैतिकता यही है कि ये एक उनकी मिस्टेक है, शासन प्रशासन के, इसमें कोई शक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब आपको दूसरी बता दें कि राहुल गांधी जी 17 तारीख को कोटा जाएंगे, फिर 10 जुलाई को प्रयागराज। होना ये चाहिए, सड़कों पे उतर जाना चाहिए और विपक्ष की भूमिका में चंद्रशेखर आपको बता रहे हैं, सरकार से मैंने चूंकि आंदोलन देखा, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। हम खुद चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, बहुत जरूरी देश के लिए। आप अपने मजबूत विपक्ष होने का परिचय दीजिए सर। मैं मगर आप बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपके पास 100 रास्ते हैं चलने के लिए। आप 22 दिन बाद जाएंगे, स्टूडेंट्स के बीच में जाके क्या होगा सर? सबसे बड़ी बात ये है। आप 22 दिन का गैप चंद्रशेखर साउथ से लेकर के नॉर्थ तक पद यात्रा की महात्मा गांधी ने की। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन पे छात्र सुबह से शाम तक कह रही है ना देश दीपक जी, अजय जी भी यही कह रही है, नैतिकता बता रही है, उनको करना, ये उतरे बहुत अच्छा लगा, कि यहाँ रिजाइन हो जाना चाहिए, कंटिन्यू उतरना चाहिए। जी जी जी, बड़ा मुद्दा है। अमित तिवारी जी, पूरे पैनल की बात आप सुन रहे हैं सर, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से, और क्या छात्रों के बीच में जाने से इस बात का सॉल्यूशन निकलेगा? आप छात्रों को क्या बताएंगे जाकर कि पेपर लीक हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, इससे क्या होगा? देश का छात्र, देश का युवा अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति घृणा लेकर आएगा। क्या यह राजनीतिकरण नहीं हो रहा है सर इस मामले को लेकर? देखिए गीतांजलि जी, इस देश में दुर्भाग्य ये है कि किसी भी चीज का जो आप ये समझिए, हमारा सबसे बड़ा ये है, आप किसी चीज को करते हैं तो उसका ध्रुवीकरण, उसका राजनीतिकरण, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है? अगर बच्चों के बीच में जाके उनकी बात को सुनना और समझना राजनीतिकरण है, तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी तय करे। और जब भारतीय जनता पार्टी खुद जहां पे भी विपक्ष में है, जिस प्रदेश में जहां बच्ची की चीज, अमित जी, विपक्ष अपनी भूमिका तय करेगा या भारतीय जनता पार्टी उसकी भूमिका तय करेगी? कैसे संभव है सर? देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका खुद तय करेगा ना सर, अपनी भूमिका को खुद लेकर आगे बढ़ेगा ना सर। बीजेपी थोड़े बताएगी कि कांग्रेस को क्या करना है इस मुद्दे को लेकर। नहीं, तो अभी तक तो बीजेपी ही तय करती आ रही है। हाँ, तो कांग्रेस ने मान लिया, तो कांग्रेस ने मान लिया कि मेरे आगे का रास्ता जो है वो बीजेपी तय करेगी सर। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? जी, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। हाँ बताएं सर। अगर बोलने ही नहीं देंगे तो मैं अपनी बात रख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है सर, भैया तो आप ही प्रवक्ता बन जाए, आप सवाल अपनी बात रखिए। जी जी, आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पिछली सरकारों में इस तरह की घटनाएं हुई और हम लोग उसको जो है
कम करने के लिए हम लोग आतुर हैं, उस पर बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कार्रवाई हुई? क्या उनके घरों में बुलडोजर चले, या उन जो कोचिंग माफिया हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आप ये तक आप बताइए कि क्या उनके घरों में बुलडोजर चल गए या उनके इनकाउंटर हो गए? क्या ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है और ना होगी। सबसे बड़ी बात है कि पेपर जो घोटाला है, पेपर जो लीक मामला है, इसके जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, सबके आपस में टर्म्स हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। वो कांग्रेस युक्त भारत निकलने का, कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, आज वो खुद ही कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई है। तो जो लोग उसमें पहले माफिया थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उनका जो कनेक्ट है वो तो लगातार चल रहा है, वो कहां डिस्कनेक्ट हुआ? तो उसको आशीष जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय आदित्य योगीनाथ जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां पे, चाहे मोहन यादव जी की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, भजन लाल शर्मा की बात करें, जहां जहां भी पेपर लीक घटनाएं हुई हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। उसकी जिम्मेदारी, नैतिकता छोड़िए, वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई है। आप ऑनलाइन की बात कर रही हैं, ऑनलाइन ओएसएम की बात हो रही है, ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग मार्किंग की बात हो रही है, उसमें आपने देखा होगा जिस तरह से उन 3 बच्चों को आतंकवादी तक सोशल मीडिया में बता दिया गया था, उन बच्चों से सीबीएसई बोर्ड ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? जो बच्चों को जो है ये बता के धक्का बताया जा रहा था कि जो भी ये सवाल उठा रहे हैं ये गलत है। सीबीएसई बोर्ड ने माना ना कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हमने गलती की है। ठीक है। आप 2026 में हैं, बात 1947 की कर रहे हैं। ठीक है। 1947 में नेहरू जी ने IIM, IIT, IIIT, अगर इनकी सब चीजों की भूमिका रखी नहीं होती, एम्स नहीं रखा होता, तो आज मोदी जी जो है उनको विस्तार नहीं कर रहे होते। अमित जी जवाब ले लीजिए। भूमिका नहीं रखी होती, अमित जी जवाब ले लीजिए। भी नहीं होता। अफसोस की बात है, अमित इस जी, बात पे थोड़ा आप रुकिए। तुरंत माफी मांगिए। IMA जो है, नेहरू जी का कोई भी उसमें योगदान नहीं। नेहरू जी ने रोड़े अटकाए। राजकुमारी कौर महारानी पंजाब, उनका पैसा, उनकी धन, उनकी संपत्ति, सब कुछ उनका लगा। विदेशों से बेचारी लेकर के आई। यही नहीं, नेहरू जी ने उस पर रोड़े अटकाए, ये राजकुमारी गौर का। और IIT की परिकल्पना पहले हो गई थी यहाँ के साइंटिस्टों। ये बेहद भद्दा मजाक है, इस पे आप सॉरी बोलिए कि IMA में नेहरू जी का कोई योगदान, राजकुमारी कौर के पर्सनल पैसे लगे हैं, पर्सनल रोड़े अटकाए इन्होंने। और मगर नेहरू जी ने और काम किया अच्छे। और ये अगर इस तरह से कहेंगे तो गलत है। ऐसा ही पता चला इधर मोदी जी का स्टेडियम बन गया। ये जितने भी प्रधानमंत्री आए नेता, इन लोगों ने अपने नाम से बना लिया। ये बेहद अफसोस की बात है। इस बात पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कहना बंद कर दें, नहीं तो बहुत आप बोले हिंदुस्तान की जनता जानती है। पंजाब में आप एंट्री नहीं ले पाए थे, नेहरू जी से स्पष्ट कह दिया गया था, बहुत गंदे लहजों से सिखों ने कह दिया था ये मत कहना। पंजाब में जाके हिम्मत नहीं होती है, जाके बात कह दें। और इनका कोई लेना देना नहीं एम्स से, राजकुमारी कौर के नाम से। राजकुमारी उन्होंने शब्द हटा लिया था। आज भी आप जाइए, वहाँ पे लिखा। उसके बाद इसकी काफ़ी कोशिश हुई कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल संस्थान बन जाए या राजीव गांधी, नहीं हुआ। इंदिरा जी की बहुत इच्छा थी। इंदिरा जी जब एक्सपायर हुई, जब एम्स में गई, हम लोगों ने उस समय देखा, हम लोग भी दुखित थे। हम लोगों की भी अंतरात्मा कह रही थी कि इंदिरा जी का नाम हो जाए, मगर टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अगर हो जाता तो कानून, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली इफेक्ट डाल देता, पार्लियामेंट में बुरी तरह हार जाते, पूरे पंजाब, हरियाणा, सब जगह। चलिए, मतलब ये एम्स का नहीं है। हर एंगल को जब भी जी हर एंगल को जी देश दीपक जी क्या कह रहे हैं? हालांकि इंदिरा जी, नेहरू जी ने काम किया जी, मगर एम्स का ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुनिया भर का शिक्षा मंत्री नेहरू जी से लेकर अभी तक। तब 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो पत्रकार महोदय आप बताइए, स्मृति ईरानी जी के बारे में भी बता दीजिए। सुन लीजिए स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, इन सबके हाई स्कूल तक का रिकॉर्ड था। इसके बाद ये लोग कैसे हो गए? स्मृति ईरानी, मोदी जी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, तमाम लोग, यही नहीं, राजीव गांधी, संजय गांधी, कैसे इनको डिग्रियां मिल गई? ये बड़ा रहस्य है। इस देश में जितने पैसे वाले पॉलिटिकल, यानी कि शुरू से लेके अभी तक अगर देखा जाए, है जो शक्कर उगा देते हैं पेड़ों में, शक्कर उगा देते, जिनको नॉलेज नहीं थी, सिर्फ पॉलिटिकल नॉलेज, इन सब की एजुकेशन डाउटफुल है। मैंने उसमें सबका नाम लिया है। और आपको बता रहे हैं, यही नहीं है
कि ऐसा नहीं कि इनका ये हिंदुस्तान के जनता का वो है, अगर हम कारगिल या वहां भी देते हैं तो हिंदुस्तान की फोर्स, हिंदुस्तान की जनता की वजह से, ऐसा नहीं किसी। मोदी जी ने भी अपना स्टेडियम बना लिया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। चलिए आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, आम पब्लिक का योगदान। आशीष जी, अगर ताजे ही मामले में देख लूं 1-2 साल के 2024 और 2026 पेपर लीक लगातार, और अब ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि कहां वो नियम कानून चले गए, या कहां पर अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, और आगे आने वाले वक्त में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या तैयारी आपकी हो रही है? क्या अगले सत्र में इस पर कोई कड़ा कानून बनेगा? क्या इस तरह की उम्मीद छात्र देश का ये रख सकता है आपसे? अब देखिए गीतांजलि जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज तक पेपर लीक के ऊपर जो सबसे कड़े कानून बनाए गए वो भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके पहले कोई कानून इस तरीके के इतने टफ और कड़े कानून नहीं हुआ करते थे। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि सरकार जो है, मैंने आपको बताया ना कि बहुत संवेदनशील है इन मुद्दों पर, और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार सरकार ऐसे लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है, और आप मीडिया के माध्यम से वो समय समय पर पता भी चलता है कि ये गैंग जो है ये इस प्रदेश से पकड़ा गया, ये प्रदेश से पकड़ा गया, तो ये सारी चीजें हो रही। लेकिन मैं बात ये नहीं कह रहा हूं, जो हमारे अमित तिवारी जी पता नहीं क्यों नाराज हो गए, उनको क्या बुरा लग गया। मैं कोई नेहरू जी के नहीं, जब आजादी की बात करी जाती है तब कांग्रेस वाले खुद ही नेहरू जी पे पहुंच जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो बड़ा सीधा ठोक के बोले अरे हमने नेहरू जी सवाल बन रहा है आपसे, बात कर वो रहे हैं वो नहीं भी है। अपना सवाल आपसे जी। हाँ, बात यहाँ पर ये है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है और उसके बाद से अभी आप देख लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों पेपर लीक हुए, सैकड़ों पेपर। लेकिन लीक होने के बाद में जिन लोगों ने लीक करा उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, सरकार ने क्या जिम्मेदारी निभाई। यहाँ बात ये होता है कि देखिए, अपराध तो होता है और अपराध किसी भी देश में होता है, लेकिन अपराध होने के बाद में उस जगह की जो सरकार है वो क्या प्रयास करती है, वो अपराध को रोकने के लिए क्या काम करती है, क्या कदम उठाती है, ये जरूरी होता है, ये समझने की बात होती है। कांग्रेस के समय में अगर पेपर लीक होते थे तो उस समय की सरकारें इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेती थी। लेकिन अभी जो चीजें हो रही उस पर सरकार बहुत सख्त है, कानून भी लाई, धरपकड़ भी हो रहा और दंडित भी करा जा रहा है